लांबाड़ी शब्द अपने आप में एक पूरा जीवन, एक शैली और एक संस्कृति को समेटे हुए अस्थायी डेरा डालने वाली एक घुमक्कड़ जनजाति, जिसको लमन, लांबाड़ी, लांबा या फिर खाना बदोश जनजाति के नाम से जाना जाता है, जो हमारे भारत के प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। बंजारों की उत्पत्ति एक बहुचर्चित विषय रहा है, जिसमें सभी की राय अलग अलग मानी जाती है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम के दायरे में इस समुदाय को लाया गया। परिणाम स्वरूप इन लोगों ने अपने पारंपरिक व्यवसाय को छोड़कर पहाड़ और जंगलों में चले गए, जहां आज हम इनको अक्सर देखते हैं। आज यह समुदाय खुले आसमान के नीचे, जहां शायद उन्हें सोने अथवा बैठने के लिए ठीक ठाक बिस्तर भी नहीं है, अपने जीवन को जीवित रखने की जुगत में लगे हुए हैं। हम सब यह भली भांति जानते हैं कि पशुपालन कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं के विभिन्न पक्षों जैसे भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि का अध्ययन किया जाता है और विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में पशुपालन विषय को पढ़ा और समझा भी जा रहा है। पर शायद वास्तविकता कुछ और है। इनके चेहरे पर इनके आने वाले बच्चों के भविष्य की चिंता साफ साफ नजर आती है। नगर, शहर और गांव से दूर रहने वाली जनजातियां, जिनका मुख्य आधार इनके अपने यह पालतू जानवर है, जो शायद इनके जीवन का एक अहम हिस्सा भी है। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन और डेयरी विकास की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है और भारतीय ग्रामीण किसान सहायक रोजगार के रूप में पशुपालन का लाभ भी उठा रहा है। लेकिन अस्थायी डेरे में रहने वाली हैं जनजातियां अपनी आप बीती बताते बताते इनकी आंखें नम हो जाती हैं। इनकी बातों से इनके आने वाले भविष्य की चिंता व्यक्त हो जाती है। दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले यह लोग क्या अपने बच्चों का भविष्य बना पाएंगे? शायद नहीं। शायद इनके बच्चे भी वहीं काम करें जो इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी करती आ रही है। पशुओं को पालना और अपने स्थानीय पशु मिलों में जाकर इन्हें बेचना, प्राप्त पैसों से अपना जीवन चलाना, शायद यही इनका भविष्य है। जहां इन्होंने हल्की रोशनी देखी, वहीं ये अपने रात का डेरा डाल लेते हैं और सुबह होते ही बेरहम मौसम का सामना करने निकल पड़ते हैं। एक नई सुबह के साथ अपने विश्राम करते हुए जानवरों को लेकर फिर एक नई दिशा में चले जाना, वहां जहां इन्हें चारागाह नजर आए।
लांबाड़ी समुदाय हमेशा उत्पीड़न का शिकार होता रहा है, चाहे वह सामंतशाही व्यवस्था से हो या अंग्रेजों से हो या फिर आजादी के बाद सरकारी नीतियों से। 1 सितंबर 2019 राजस्थान के नागौर जिले के तौसर गांव में इस समुदाय के पुनर्वास को लेकर महापड़ाव भी डाला गया। हालांकि भारत जनजाति कल्याण विभाग में 1963 से ही घुमक्कड़ जातियों के कारोबार के लिए एक विभाग का गठन किया, जिसके अंतर्गत आदिवासी विकास विभाग और SC/ST कल्याण विभाग के कर्मचारियों को जिम्मा दिया गया। हालांकि यह अलग बात है कि इन विभाग का लाभ आज तक इन समुदाय को नहीं मिल पाया। दुख की बात तो यह है कि पिछले कई वर्षों में राजस्थान में घुमंतु जनजातियों का पारंपरिक काम धंधे भी लगभग समाप्त हो गए हैं। और आज भी जंगलों से प्राप्त इन सूखी लकड़ियों से ये अपने टूटे फूटे चूल्हे को जलाते हैं। और दिन के भोजन की व्यवस्था करते हैं। बचे हुए समय में ये अपने जानवरों की सुरक्षा के लिए डेरा लगाते हैं और रोज नई उमंग के साथ ये अपनी जिंदगी जीते रहते हैं। इसी उम्मीद में कि शायद आने वाला दिन इनका बेहतर हो। लेकिन जो कल था शायद आज भी ऐसा ही। जीवन भर घूमने के चलते लांबाड़ी समुदाय सफर का प्राय बन चुके हैं। इनका ना कोई ठोर ठिकाना होता है और ना ही कोई घर द्वार। इनके पास ना कोई पहचान पत्र है, ना कोई आधार। सवाल यह है कि इज्जत और सम्मान की जिंदगी पर तो सभी का हक है, फिर इन समुदाय को इनसे वंचित क्यों रखा जा रहा है, और साथ ही साथ सभी सरकारी योजनाओं से भी दूर। ग्रामीण क्षेत्रों के खुले यह चारागाह इनके आशियाने हैं। केवल निजी स्तर पर अपना स्वयं का पशुपालन व कठिनाइयों से भरा हुआ दूर दराज का अपना स्वयं का दुखदायी सफर, और एक ऐसी जगह जहां शायद इनका अपना कोई घर भी ना हो, हमेशा चलते रहना और एक घुमक्कड़ जीवन जीना, शायद यही अब इनका भाग्य है। अपना भविष्य भी इन्होंने अपने पशुपालन के साथ ही जोड़ लिया, जो निश्चित रूप से इनकी रोजी रोटी का मुख्य आधार है। घुमक्कड़ जातियों का यह समुदाय पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस परंपरा को कायम रखे हुए है। इसकी वजह हमारा अपना सभ्य समाज है और इनका इस्तेमाल तो करना चाहते हैं, पर शायद इनके हक की बात नहीं। आज भी यह अपना घुमक्कड़ जीवन जी रहे हैं, जिसका शायद कभी अंत ना हो।